दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर। देखिए इस वीडियो में जो बात करने वाला हूं आपसे वो बात करने वाला हूं हिंदी मीडियम के ऊपर। आखिरकार हिंदी मीडियम के रिजल्ट जो है क्यों नहीं होते हैं। हर साल इसी समय जो है हमारे अंदर एक भाव आता है कि हम हिंदी मीडियम के लिए कुछ करें, बाकी साल सोते रहते हैं। आखिरकार वो सोते भी क्यों हैं हम? कारण उसका दोस्तों होता है केवल और केवल इन कोचिंग संस्थानों के टीचर्स जो क्या करेंगे, अभी बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। अभी लगभग 15-20 दिन एकदम शांत रहेंगे, फिर आपको मोटिवेट करेंगे कि देखो 1 2 4 तो हो ही रहे हैं तो आपका भी हो सकता है ना, इस प्रकार से। बल्कि रिजल्ट जो आए हैं इस बार 5 से 6-7 रिजल्ट मान लीजिए अधिकतम, और वो भी पुराने जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा हैं, रिपीट हुए यानी कि उन्हीं लोगों के हुए हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, वो भी लोग वो हैं जैसे जिन्होंने आईआईटी कर रखा है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, ठीक है, पहले से जॉब प्राप्त हैं। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति का इंग्लिश मीडियम से तो हो जा रहा है लेकिन हिंदी मीडियम में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण है इंग्लिश। सीधे सीधे मतलब यह है यूपीएससी में जो भेदभाव किया जाता है वो लॉजिक है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हिंदी मीडियम वाले छात्रों से। उसे चक्कर क्या है कि उसे मिल जा रहे हैं, कैसे कैंडिडेट्स मिल जा रहे हैं? उसे मिल जा रहे हैं आईआईटी वाले, आईआईएम वाले। आप देख रहे होंगे मैं इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो क्यों डाल रहा हूँ कि फैशनेबल, बहुत ज़्यादा डॉक्टरी किए हुए, ठीक है, आईआईटीएन, बीटेक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए, विदेशों में जाकर के यहाँ आ गए, बस गए, ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रही है यूपीएससी। यानी कि यूपीएससी ये चाहती है फ्री में हमें प्रोफेशनल मिल जाए और बाकी के जो नॉर्मल जो हिंदी मीडियम के हैं उनकी भाषा लैंग्वेज ज़्यादा सही नहीं है, उनका ये मानना है। एक बार मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें क्या बोला था, एक चेयरमैन थे, वो क्या बोल रहे थे कि हिंदी वाले यानी कि बीए एमए करने वाले नॉर्मली ये बोला था कि वो तो भैया होशियार ही नहीं होते हैं, यानी कि बीटेक वाले ही होशियार होते हैं। इन्होंने ये टेक्नोक्रेट पूरा बन चुका है तो हमें इस पैटर्न हमें चेंज नहीं करना है अब, क्योंकि पैटर्न चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। सीधे सीधे मतलब ये है हमें चाहिए कोटा सीधे हिंदी मीडियम के लिए। लगभग जब 50% लोग तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, और ये बातें पता नहीं आप लोग क्यों नहीं कहते हो उन टीचर्स से। वो टीचर्स क्यों लगे हुए हैं कि और पढ़ लो और स्टडी कर लो? स्टडी से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी मीडियम स्टडी नहीं कर रहा है, हिंदी मीडियम अपनी पूरी दम झोंक रहा है। वहाँ मुखर्जी नगर में देखोगे आप, एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है। आखिरकार सिलेक्शन क्यों नहीं है? आखिरकार वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है फिर भी उठ रहा है, लोग मोटिवेट कर रहे हैं फिर भी उठ रहा है, लेकिन आखिरकार सिलेक्शन फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा है? और सांत्वना देने के लिए 4-6 रिजल्ट दिख जाते हैं तो बस उसी को आप मान करके चलते हो कि बस हो गया, अब हमारा भी हो सकता है। दोस्तों ये आप लोगों की गलतफहमी है, क्योंकि अधिकतम लोगों का जब तक नहीं होगा तब तक अधिकतम आप में से भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक आंदोलन शुरू करेंगे हम, और हर बार हम आंदोलन करते हैं लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इस आंदोलन को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उन टीचर्स से भी आह्वान करना चाहता हूं मैं, जो टीचर्स बहुत बेहतर करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें जब रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जब यूपीएससी में ही ऐसी चीज बनी हुई है, पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है, तो हिंदी मीडियम का छात्र जो है नहीं कर पा रहा है उसको। पैटर्न कौन सा बना हुआ है? पैटर्न बना हुआ है वेस्टर्न पैटर्न। वेस्टर्न पैटर्न कौन सा है? जो इंग्लिश मीडियम से है। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उन प्रश्नों को हल कर लेता है, हिंदी मीडियम वाला उन प्रश्नों को नहीं कर पाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सीसेट में दिक्कत है, ठीक है, इंग्लिश कन्वर्ट किया जाता है उसमें प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चेकिंग सिस्टम में दिक्कत है। बिल्कुल यूपीएससी की तरफ से मतलब कोई भी ऐसी बातें नहीं करी जाती हैं, बस रिजल्ट निकाला जाता है, 1 साल में रिजल्ट आता है, हम खुश हो जाते हैं, बस यही चीजें अब पीसीएस में धीरे धीरे आने लग गई हैं। दोस्तों इस ओर आपको थोड़ा सा सोचना होगा। यदि आप तैयार हैं तो 11 अक्टूबर को 9 बजे सुबह हमें स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, ये जो लिखा आ रहा होगा, इस पर क्या करना होगा? हमें एक आंदोलन करना है, ध्यान रखना है आपको। एक आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और इस पर कम से कम 1 मिलियन ट्वीट यदि हो जाते हैं तो इस आवाज को हम पहुंचा सकते हैं। रोडों पर आज निकलने से कुछ नहीं होगा, रोडों पर निकलने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, मैं 100% आपसे गारंटी कह रहा हूं।
लठ पड़ते हैं, रोडों पर निकलोगे तो लाठी दी जाती है पुलिस द्वारा और आंदोलन को ध्वस्त कर दिया जाता है और झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, जैसा कि पहला अब तक होते आ रहा है 2010 से अब तक। 2014 में हमने आंदोलन किया था दिल्ली में रह करके, वहां पर थोड़ी बहुत सफलता मिली, लेकिन उस सफलता नहीं कहोगे उसे, जो हमारी मांग थी वो तो पूरी नहीं हुई। लेकिन यूपीएससी ने एक झुंझुना के रूप में क्या दे दिया कि उसमें से इंग्लिश का सीसेट में से थोड़ी सी हटा ली बस। उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न में बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, इंग्लिश में कुछ अलग प्रश्न होते हैं, हिंदी में कुछ अलग प्रश्न होते हैं। हमारी मांग सबसे बड़ी ये है, यदि आखिरकार यूपीएससी अगर देना है हमें तो 2 प्रकार की सीट्स होनी चाहिए। सीधे मतलब ये है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अलग सीट्स निकालिए आप। जब हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्यों कह रहे हैं, जहां पर हिंदी बोली जाती है, तो वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोगों की क्या जरूरत। तो मुझे लग रहा है कि डिवाइडेशन इसमें भी मुझे लग रहा है या तो करना चाहिए कि हिंदी मीडियम के जो सीट्स हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहां पर केवल हिंदी मीडियम के लोग ही फॉर्म को फिलअप कर पाएं जो हिंदी मीडियम से हैं। सीधे सीधे आरक्षण यहां पर घोषित करने की मैं बात कर रहा हूं। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, बड़ा स्टेप हमें लेना ही होगा दोस्तों, वरना कुछ नहीं होने वाला है। हम 11 अक्टूबर, क्योंकि 10 अक्टूबर को आप लोगों का एग्जामिनेशन है, 11 अक्टूबर से हम डेली ट्वीट करेंगे 9 बजे, 9 से डेली शाम तक बैठे रहेंगे। ये मान के चलिएगा हम घर पर ही अपनी हड़ताल करेंगे हर चीज की। और इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा। ये नहीं कि मुझे कोई सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं नहीं बढ़ाने हैं, मुझे इस वजह से क्योंकि आप लोग एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के मैं सीधे सीधे आपसे बातें कर सकूं डायरेक्ट। और भी लोग हैं जिन्हें मैं साथ लेने का प्रयास जरूर करूंगा, नीलोत्पल, उन पर मैंने मैसेज किया था पिछली बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पिछले आंदोलन में वो एक रहे थे युवा, काफी अच्छा आंदोलन चला था उनके उसमें, लेकिन अभी पता नहीं, अगर वो भी साथ आ जाएंगे धीरे धीरे, कुछ लोगों को और ले लेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम खुद अपने आंदोलन के एक तरह से नेता बन सकते हैं दोस्तों। ये कोई वैसा आंदोलन नहीं है, आज सारी दुनिया डिजिटल है, तो डिजिटल ही आंदोलन यदि कर देते हैं हम लोग, वही आपको फायदा देगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। हम जब तक ट्वीट करेंगे, डेली ट्वीट करेंगे 11 तारीख से, डेली ट्वीट करेंगे, 11 को, 12 को, 13 को डेली ट्वीट करेंगे, डेली 1 मिलियन ट्वीट देंगे हम। इतना कान में भर देंगे सरकार के कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। आज बम और गोला चलाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया आपका अकाउंट है, बस एक ट्वीट करना है आपको, एक ट्वीट करना है, रीट्वीट करना है बस। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपना ट्विटर हैंडल भी दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं चीजों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में और क्या क्या समस्याएं हैं वो मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा। लेकिन आप सोचिए, इतने सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, सब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग बाहर से पढ़े हुए वो सब बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार यहाँ के स्कूल कॉलेज जो बना रखे हैं सरकार ने, उनमें पढ़े हुए लोगों का क्या, जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं छोटे छोटे देहात, उनमें लोग कहाँ हैं। आखिरकार आज गरीब का बच्चा क्यों नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग कहेंगे एक कोई बन गया, अरे वो अपवाद होता है, उसे भी कहीं ना कहीं से सहायता, यानी कि आज बिना कोचिंग के कोई बन नहीं सकता है। बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए लोग ही बन रहे हैं। आखिरकार क्यों। टीना डाबी की बहन बन गई, ठीक है। एक आरक्षण का वहां भी मुद्दा आ रहा है, आरक्षण के मुद्दे पर भी हम आएंगे, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार कहीं ना कहीं जिस घर से 2-4 एससी में निकल चुके हैं लोग, अब उनको भी आरक्षण मिल रहा है, ये भी एक गलत चीज है। इससे हो क्या रहा है, जो वास्तविक आरक्षण के हकदार हैं, एससी या एसटी या ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के अंदर, वो कहां फिर लाभ उठा पा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा मुद्दा यही है यूपीएससी का। यूपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस पर मैंने काफी काम किया है, काफी वर्क किया है। आप जाओगे ना स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, उस पर जाओगे, वहां पर चीजें आपको मिल जाएंगी क्या क्या मुद्दे हैं। लेकिन अब हमारा मुद्दा कुछ अलग होगा, या तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अलग से सीट्स निकाल के हिंदी भाषी लोगों के लिए ही प्रदान करी जाए, या फिर आरक्षण प्रदान किया जाए भाषा के आधार पर, या फिर हमारा पेपर पूर्ण रूप से पहले हिंदी में बनेगा। इंग्लिश में आप बनाइए मत बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। भले ही अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है तो यहाँ पर इंग्लिश का बोलबाला तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 50% लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश में पेपर क्यों ले रहे हैं। अखिल भारतीय सेवा का मतलब ये होगा कि पूरे भारत में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है
उस पर पेपर बनना चाहिए, तो वो हिंदी ही आज लगभग 50% लोग बोलते हैं भारत के। तो आखिरकार इंग्लिश क्यों? वो ब्रिटिश रूल आज भी लागू क्यों है? इसे हटाने, पहले ब्रिटिशों को भगाया, अब ये ब्रिटिश रूल को भगाने के लिए भी दोस्तों हमें आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, वरना समस्या बनी रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों तक भी इसे पहुंचा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।